सो हेलो डी स्टूडेंट, तो बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन एंड ट्रिक्स पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे वांडे ग्राफ जनित्र को। इसके पिछले वीडियो में हमने जो कि चौथा लेसन को कंप्लीट किया था, तो उसमें केवल यही वाला हमारे बचा था वांडे ग्राफ जनित्र। तो इसको आज की इस वीडियो में हम पूरा बढ़िया तरीके से समझ जाने वाले हैं। तो देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वांडे ग्राफ जनित्र, और ये बोर्ड एग्जाम में जो कि 5 नंबर का पूछता है, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज हम इसे बिल्कुल ही ईजिली एकदम आसान तरीके से समझ जाने वाले हैं, वो भी फिगर के माध्यम से केवल। तो देखिए, बहुत ही ईजी है ये, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे यही कहूँगा कि आप वीडियो को शुरू से और लास्ट तक जरूर देखिएगा, कि हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा भी जाता है। चलिए आज इसे बहुत ही आसान तरीके से देख लेते हैं। तो इसके पहले मैं आपको कहूँगा कि अगर आप अपने चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करके और जो साथ में बेल आइकन है उसको ऑल पर जोर से प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। चलिए आज की इस वीडियो को शानदार स्टार्ट करते हैं। तो चलिए समझ लेते हैं फिगर के माध्यम से। ठीक है, सबसे पहले हम समझ लेते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हमारे लगाई गई हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा एक खोखला गोला है। क्या है? खोखला गोला है। और ये हमारी दो घिरनियाँ लगी हुई हैं, यहाँ पे और यहाँ पे दो हमारी घिरनियाँ हैं। और यह हमारा एक मोटर लगा हुआ है, मोटर है जो कि यहाँ पे देखिए रखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ से हमारा एक बेल्ट के द्वारा इसमें इस तरह से लगाया गया है इसको, मतलब कि ये इसको जब घुमाएंगे तो ये भी हमारा घूमेगा, और ये जब घूमेगा तो ये भी हमारा घूमेगा, मतलब कि बेल्ट के द्वारा एक दूसरे से अटैच है। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या आता है, तो यहाँ पे हमारा एक डीसी है। ठीक है, जो कि हमारा यहाँ से भू संपर्क से जो कि जुड़ा हुआ है। देखिए, भू संपर्क है, यहाँ से हमारा जुड़ा हुआ है। उसके बाद क्या है हमारा, देखिए यहाँ पे हमारा एक कंघी लगा हुआ है, जो कि नुकीला है, मतलब नुकीला कंघी है। ठीक है, नुकीला टाइप में। तो यहाँ पे दो कंघे लगाएंगे, एक यहाँ पे, इसको हम बोलेंगे C1 और इसको बोलेंगे C2। देखिए हमारे दो कंघे हैं, एक इस पे लगा हुआ है, एक इस पे लगा हुआ है। और यहाँ पे जो हमारी घिरनियाँ है, हमारे P1 है और ये हमारे P2 है। और ठीक है, और देखिए जब घुमाएंगे, मतलब जब मोटर घूमेगा तो देखिए ये हमारा किस तरह से घूम रहा है, तो इधर से घूम रहा है, इस तरीके से, मतलब ऐसे 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 जाएगा। ठीक है, तो देखिए पूरा आप समझ गए होंगे, ये हमारा ए पोल है और ये हमारा बी पोल है, मतलब इसी पे इसको रखा गया है, खोखले गोले को। ठीक है, आई होप ये इतना आप समझ गए होंगे। तो देखिए अब इसको आसान तरीके से हम इसको समझते हैं। देखिए इसका सिद्धांत भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसका जो क्रियाविधि है उसको बोर्ड एग्जाम में पूछता है। तो आपको मैं बहुत बिल्कुल ही ईजी तरीके से बताऊँगा इसी में। ठीक है, ताकि आप क्रियाविधि को आसानी से लिख पाएँ। तो चलिए देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमारा सिद्धांत आ जाता है। सिद्धांत में क्या है कि यह एक ऐसी मशीन है, मतलब कि यह जो मशीन है वो किसके लिए प्रयोग किया जाता है, इसमें क्या होता है। ठीक है, सारी चीज़ों को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखिए यह एक ऐसी मशीन है जिसकी सहायता से अति उच्च विभव लगभग 10⁶ मिलियन कोटि का निर्मित किया जा सकता है। इससे क्या किया जा सकता है, मतलब कि सबसे अधिक जो कि विभव है उसको उत्पन्न किया जा सकता है। अति उच्च विभव मतलब कि सबसे ज़्यादा विभव 10⁶ मिलियन कोटि का, मतलब कि आप समझ रहे होंगे बहुत ही ज़्यादा है। मतलब कि इसका अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि इसका प्रयोग क्यों किया जाएगा, मतलब कि इतना मिलियन कोटि का विभव जो कि प्राप्त करने से उसे क्या होगा। तो इसका आप मतलब समझ लीजिए, इसका प्रयोग इसलिए किया जाता है, जैसे कि इसमें क्या जाता है कि मान लीजिए कोई आवेशित कण है, जैसे कि मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है या फिर अल्फा कण है, उसको अधिक से अधिक त्वरित करने के लिए, ठीक है, अधिक से अधिक त्वरित करने के लिए, उनकी ऊर्जा में वृद्धि करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। मतलब कि इसको जो कि उनकी ऊर्जा में वृद्धि करके, और किसी भी मतलब नाभिक है कोई, मतलब कि बहुत मजबूत नाभिक है, उसको तोड़ने के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं हम। तो कि इसीलिए इस यंत्र को बनाया गया, वांडे ग्राफ जनित्र को। तो ये आप समझ गए होंगे। अब देखिए इसमें क्या है कि चालक के किनारे एक तीक्ष्ण बिंदु पर पृष्ठ आवेश, मतलब कि ये देखिए चालक के किनारे, मतलब जो हमारे चालक है, ये हमारे जो कंघी वाला चालक लगा हुआ है, इसके किनारे तीक्ष्ण बिंदु पर, मतलब तीक्ष्ण मतलब कि जो नुकीला वाला बिंदु है पर आवेशित घनत्व अधिक होने के कारण इसके निकट तीव्र विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। मतलब कि देखिए E = मतलब कि अब देखिए ये DC हमारा वोल्टेज लगा हुआ है यहाँ पे, मतलब कि डायरेक्ट करंट यहाँ से हमारा भू संपर्क से जो जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे अधिक घनत्व होने के कारण, ठीक है, इसमें विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जो कि कितना है हमारा, कितना है E = तो ये हो गया हमारा, आप समझ गए होंगे इतना जो कि यह उत्पन्न होता है एक बार में। ठीक है, तो आई होप ये समझ गए होंगे फ्रेंड्स, आई होप ये इतना आप समझ गए होंगे इसका सिद्धांत क्या है। तो अब समझ लेते हैं इसकी क्रियाविधि। तो चलिए इसकी क्रियाविधि को आसान तरीके से देख लेते हैं। तो देखिए इसकी क्रियाविधि मैं आपको एक बार बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको लिख के यहाँ पे बता देता हूँ। तो देखिए इसमें क्या है कि यहाँ से हमारा एक मोटर लगाए हुए, और मोटर को जैसे ही हम घुमाएंगे तो यहाँ पे हमारा एक जो कि आवेश घनत्व अधिक होने के कारण यहाँ पे हमारा जो कि आवेश का जो कि एक वितरण होता है। ठीक है, आवेश वितरण होता है, आवेश को वितरित करता है। यहाँ से जैसे ही हमारे छोड़ेगा तो ये हमारे बेल्ट पे आके चिपक जाएगा। जब जैसे ही बेल्ट पे चिपकेगा तो ये जब मोटर घूमेगा तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, जैसे हमारे दूसरे कंघी में पहुँचेगा। देखिए जैसे ही हमारा
यहाँ पे C2 मतलब कि हमारा C1 था, और जैसे हमारा C2 मतलब कि दूसरे वाले कंघी पे जैसे हमारा पहुँचेगा वहाँ पे हमारा प्रेरण होगा, ठीक है। प्रेरण के कारण क्या होगा, यह हमारा ऋण आवेश हो जाएगा और यह हमारा धन आवेश हो जाएगा। मतलब कि इसके चारों जो हमारा खोखला गोला है इस पर क्या हो जाएगा, सारे जो आवेश हैं इसके चारों जो कि उत्पन्न हो जाएंगे। बस यही इसका कॉन्सेप्ट है कि यहाँ से हमने मोटर घुमाया, यहाँ से कंघी से हमारा जो कि आवेश वितरित हुआ, यहाँ पे आया और यहाँ से आवेश जो कि ऋण आवेश हो गया, और यह हमारा ऊपर की तरफ सब धन आवेश जो कि इस पर आके चिपक गया। बस यही है। और जितना ही मतलब इसको अब हमेशा ये लगातार ये प्रक्रिया चलती रहती है, जिसके कारण ये हमारा बहुत ज़्यादा जो कि त्वरित हो जाता है, ठीक है। आई होप ये समझ गए होंगे। चलिए देख लेते हैं इसका जो क्रियाविधि है उसको। तो देखिए इसका क्रियाविधि क्या है, देखिए क्रियाविधि में क्या बोल रहा है कि उच्च विभव से जुड़ी हुई कंघी C1 के तीक्ष्ण सिरों पर पृष्ठ आवेश घनत्व तो अधिक होने के कारण कंघी C1, ठीक है। देखिए मैंने आपको बताया पृष्ठ आवेश अधिक होने के कारण, जिसका घनत्व है वो अधिक होने के कारण इस जो हमारा C1 जो हमारा कंघी है धन आवेश का विसर्जन होता है। मतलब कि इस धन आवेश का क्या होता है, विसर्जन होता है, होने लगता है, तथा C1 के सम्मुख बेल्ट के भाग पर धन आवेश आ जाते हैं। मतलब कि अब देखिए विसर्जन जब करेगा तो जो हमारा बेल्ट है इस पर हमारा धन आवेश आ जाएगा, और जब धन आवेश आएगा तो ऊपर की तरफ जाएगा। देखिए धन आवेश युक्त बेल्ट का यह भाग ऊपर की ओर चलकर जब कंघी C2 के सामने पहुंचता है तो प्रेरण के द्वारा, देखिए इसमें यही है कि हमारा C2 के पास क्या होता है तो हमारा प्रेरण होता है, और C1 के पास क्या होता है तो हमारा आवेश घन तो अधिक होने के कारण जो कि इसका विसर्जन होता है। तो यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन बना सकता है। तो देखिए अब क्या बोल रहा है कि तो प्रेरण के कारण संग्राहक कंघी, मतलब संग्राहक कंघी किसको बोल रहा है तो ये संग्राहक कंघी है। मतलब जो सेकेंड वाला है C2 वाला ये हमारा संग्राहक कंघी है, ठीक है। संग्राहक कंघी के सिरों पर ऋणावेश, देखिए अभी मैंने आपको बताया ऋणावेश हो जाता है तो बाह्य पृष्ठ मतलब कि जो खोखला वाला है उस पर धनावेश उत्पन्न हो जाता है। यह धनावेश गोले के बाह्य पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाते हैं। मतलब कि अब देखिए ये जो हमारा धनावेश है वो इस गोले पर बाह्य पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाते हैं। मतलब कि सभी जगह पे समान रूप से वितरित होंगे, ठीक है। इसके अंदर क्योंकि हमारा वायु भरा हुआ है इसीलिए हमें समान रूप से वितरित हो जाएगा। अब देखिए हमारे क्या बोल रहा है कि जबकि C2 कंघी के सिरों पर पुनः किरीट विसर्जन होता है। मतलब कि अब देखिए अब जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जैसे ऊपर की तरफ चला जा रहा है और फिर ऐसे घूम के आएगा जब, ठीक है। ये जो हमारा C2 कंघी है इस पर क्या होता है किरीट विसर्जन होता है। मतलब कि अब देखिए जैसे ही इस पर क्या हो जाएगा ऋण आवेश हो जाएगा। अब जैसे ये जितने भी इसमें आवेश हैं सब यहाँ पे ऊपर तरफ वितरित हो जाएंगे तो यहाँ पे फिर एक किरीट विसर्जन होता है, जिसके कारण फिर हमारा बेल्ट घूम के आगे की तरफ जाता है। मतलब कि वो फिर हमारा ऋण आवेश हो जाएगा। ये आप हमेशा याद रखिएगा। जैसे वो हमारा धनावेश अब जा रहा है ऊपर की तरफ, ठीक है। जैसे हमारा धनावेश यहाँ पे ऊपर की तरफ जा रहा है तो यहाँ पे दे रहा है और यहाँ पे दे देगा, जब तुरंत देगा ना तो यहाँ पे किरीट विसर्जन होता है, ठीक है। किरीट विसर्जन होने के बाद क्या होता है कि यहाँ पे फिर से जो कि जिससे बेल्ट का धनावेश समाप्त हो जाता है। मतलब जो बेल्ट है उससे उसका धनावेश क्या होता है समाप्त हो जाता है। जो बेल्ट पे धनावेश जा रहा था वो समाप्त हो जाता है। यही प्रक्रिया लगातार चलती रहती है तथा खोखला गोला अधिक से अधिक आवेश प्राप्त कर लेता है। मतलब कि जितना ज़्यादा हो सके आवेश उतना आवेश प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार खोखले गोले को अत्यधिक उच्च विभव जैसे कि 10 लाख, ठीक है, बोल्ट तक आवेशित किया जा सकता है। मतलब कि 10 लाख बहुत ही ज़्यादा बोल्ट होता है। इतना में मतलब कि किसी भी नाभिक को तोड़ा जा सकता है बहुत ही ईजिली। तो देखिए यही है, इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है तो नाभिक को तोड़ने के लिए इसका प्रयोग हम कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है, ठीक है। तो यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था जो कि मैंने आपको बता दिया और आप आसानी से इसको समझ भी गएंगे। तो देखिए बस केवल इतना ही आपको बोर्ड एग्जाम में आया तो इतना लिखना है। आप अगर केवल इसमें आप समझ गए होंगे तो आप आसानी से इसको लिख लेंगे अपने मन से बना के। देखिए तीर का ये सिंबल क्या दिखा रहा है कि इस तरीके से घूम रहा है, ठीक है। तो देखिए आई होप ये पूरा आप समझ गए होंगे जितना भी मैंने आपको यहाँ बताया। बस केवल इतना ही आपको लिखना है। और ये देखिए अब जो हमारा चैप्टर था चौथा वाला वो पूरा हमारे यहाँ पे ख़त्म हो गया है, ठीक है। बस ये हमारा लास्ट वाला बचा था वांडे ग्राफ जनित्र। अब हम इसमें और भी जो है हमारे न्यूमेरिकल्स उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप केवल इतना जो कि जितना भी मैंने लेसन को बताया सारे लेसनों को आप पढ़ जाइएगा। देखिए मैंने पहले से भी जो कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ मतलब थर्ड तक मैंने जो कि पहले से बना रखा है और फोर्थ का मैंने जो कि अभी जल्दी मैंने वीडियो अपलोड किया है, ठीक है। तो सभी को आप पढ़ जाएगा। तो देखिए सभी एक वीडियो में ही मैंने जो कि सभी चैप्टरों को खत्म कर लिया है, ठीक है। तो देखिए मैंने 4 चैप्टर को यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट में हम देखेंगे न्यूमेरिकल। इस बार और मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है उसको ऑल पे जोर से प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि जब हम वीडियोस को अपलोड करेंगे तो नोटिफिकेशन जो है वो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। फ्रेंड्स अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक गुड बाय, जय हिंद एंड वंदे मातरम।